अब मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप क्रिस्टलाइन सॉल्ट। स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप क्रिस्टलाइन सॉल्ट। AB टाइप क्रिस्टलाइन सॉल्ट से मेरा मतलब है द सॉल्ट इन विच कैटायन एंड एनायन रेशियो इज 1:1। ऐसा सॉल्ट जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 है, जैसे कि NaCl, जैसे कि KCl, जैसे NaBr, KBr, ZnS, या फिर सीशियम क्लोराइड CaCl, lithium chloride LiCl, all this are CuS, copper sulfide, all this salt are termed as AB type crystalline salt। अब AB टाइप क्रिस्टलाइन सॉल्ट में A पॉजिटिव आयन होएगा, B नेगेटिव आयन होएगा, या A 2 पॉजिटिव आयन होएगा और B 2 नेगेटिव आयन होएगा। इस केस में यह दोनों जो आयन है ये आइडेंटिकल तो हो नहीं सकते, कोई एक आयन इनमें से बड़ा होगा और कोई एक आयन इनमें से छोटा होगा। जो आयन बड़ा है उसे आप फुटबॉल की जगह पर रखा हुआ देखिए, उसका स्ट्रक्चर इमेजिन कीजिए, और जो आयन छोटा है उसे आप बैलून की जगह पर रखा हुआ देखिए, उसे वॉइड में रखा हुआ देखिए। और इस तरीके से इन दोनों आयन के रेडियस के द्वारा हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट समझ जाएंगे। इफ anion larger and cation are smaller, यदि एनायन बड़े हैं और कैटायन छोटे हैं, देन इमेजिन स्ट्रक्चर ऑफ एनायन, इमेजिन स्ट्रक्चर ऑफ anions and cation kept in voids। यदि एनायन बड़े हैं और कैटायन छोटे हैं, देन इमेजिन स्ट्रक्चर ऑफ एनायन, फुटबॉल की जगह पर आप एनायन को इमेजिन कीजिए, एंड कैटायन केप्ट इन वॉइड्स मतलब कैटायन को बैलून की जगह पर इमेजिन कीजिए, एंड कैलकुलेट determine radius of anion upon radius of cation। this ratio smaller radius upon larger radius determine कीजिए, यह रेडियस रेशियो डिटरमाइन कीजिए विच इज लेस देन 1, और इस रेडियस रेशियो के द्वारा अब आप स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट बता सकोगे। एंड वाइस वर्सा, इफ cation are smaller and or cation are larger, and anion are smaller, then imagine a structure of cation, imagine a structure of cation and anion kept in
वॉइड्स। यदि कैटायन बड़े हैं और एनायन छोटे हैं तो फुटबॉल की जगह पर आप कैटायन को रखा हुआ इमेजिन कीजिए और बैलून की जगह पर आप एनायन को रखा हुआ देखिए। स्ट्रक्चर आपने कैटायन का इमेजिन करा और एनायन को वॉइड्स की जगह पर रखा हुआ देखिए। एंड देन वंस अगेन डिटरमाइन रेडियस, स्मॉलर रेडियस, स्मॉलर रेडियस अपॉन लार्जर रेडियस। इधर उल्टा लिख दिया मैंने, सही करो इसको। स्मॉलर रेडियस अपॉन लार्जर रेडियस which would be less than 1। हम रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन अपॉन रेडियस ऑफ लार्जर आयन डिटरमाइन करते हैं, वहां रेशो डिटरमाइन करते हैं जो कि लेस देन 1 है, और उस रेशो को देखकर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट बता सकते हैं। कैसे बताएंगे मैं वहां लिख देता हूं, अभी बड़ा डिटेल में, बड़ा एलाबोरेट में समझाना है। सबसे पहले वह चीज लिख देता हूं जिसको रटना जरूरी है, फिर उस चीज को समझाऊंगा। मैं यह दोनों नोट को साफ कर रहा हूं क्योंकि यह चीज मैं लिखा रहने देना चाहता हूं। मैं दोबारा समझा देता हूं। यदि एनायन बड़े हैं और कैटायन छोटे हैं तो पूरा स्ट्रक्चर आप बड़े पार्टिकल मतलब एनायन का इमेजिन कीजिए, फुटबॉल की जगह पर एनायन को इमेजिन कीजिए, और वॉइड्स में, एम्प्टी स्पेस में आप छोटे पार्टिकल मतलब कैटायन को रखा हुआ देखिए। बैलून की जगह पर आप कैटायन को रखा हुआ देखिए, और स्मॉलर रेडियस अपॉन लार्जर रेडियस डिटरमाइन कीजिए, रेडियस रेशो डिटरमाइन कीजिए जो कि लेस देन 1। इस वैल्यू को देखकर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट बताएंगे। और वाइस वर्सा, यदि कैटायन बड़े हैं और एनायन छोटे हैं तो बड़े आयन मतलब कैटायन का स्ट्रक्चर इमेजिन कीजिए, मतलब फुटबॉल की जगह पर कैटायन को रखा हुआ देखिए, और छोटे आयन मतलब एनायन उन्हें एम्प्टी स्पेस वॉइड्स में रखा हुआ देखिए, मतलब बैलून की जगह पर आप एनायन को रखा हुआ देखिए, और वही रेशियो डिटरमाइन कीजिए, स्मॉलर रेडियस अपॉन लार्जर रेडियस, रेडियस ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन विच वुड बी लेस देन 1। इस रेशियो को देखकर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट बताएंगे। किस तरह से, देखिए मैं इस जगह पर लिखूंगा रेडियस रेशो, इस जगह पर मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और इस जगह पर मैं लिखूंगा ज्योमेट्री, और इस जगह मैं लिखूंगा इट्स टाइप सॉल्ट। और द एग्जाम्पल, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। सबसे पहले यदि कोई ऐसा सॉल्ट हो जिसमें रेडियस रेशो स्मॉलर रेडियस अपॉन लार्जर रेडियस 0.155 से ज्यादा हो मगर कम हो 0.225 से, कोई ऐसा सॉल्ट जिसमें स्मॉलर रेडियस अपॉन लार्जर रेडियस विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.155 बट लेस देन 0.225, इस रेंज में रेडियस रेशो। मैं कहता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होने के लिए 0.225 का रेडियस रेशो होना जरूरी है, मगर ये तो इससे कम है। मगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 अवश्य होएगा, क्योंकि रेडियस रेशो 0.155 से ज्यादा है। इन दिस केस द कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 3। उस सॉल्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होएगा, मतलब एक कैटायन 3 एनायन को टच करेगा, एक एनायन 3 कैटायन को टच करेगा। वहां पर ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। उस सॉल्ट में ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। एंड द टाइप सॉल्ट ऑफ दिस कैटेगरी इज लिथियम क्लोराइड। द टाइप सॉल्ट ऑफ दिस कैटेगरी इज लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड में लिथियम आयन काफी छोटा है, क्लोराइड आयन काफी बड़ा है। रेडियस ऑफ लिथियम आयन अपॉन रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.18 आता है। रेडियस ऑफ लिथियम आयन अपॉन रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन 0.18 आता है। और यह जो रेडियस रेशो है यह 0.155 से तो ज्यादा है, 0.225 से कम है। 0.155 से ज्यादा है, 0.225 से कम। इस वजह से वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। एक लिथियम आयन 3 क्लोराइड आयन को टच करता है और एक क्लोराइड आयन 3 लिथियम आयन को टच करता है। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, एंड इट्स बिकॉज रेडियस रेशो लाई इन दिस रेंज। The second case is if this radius ratio falls in the range of 0.225 to 0.414. यदि यह रेडियस रेशो if it is greater than equal to 0.225 and if it is less than 0.414. .225 से के बराबर या उससे अधिक हो, 0.414 से कम। 0.414 से चूंकि कम है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो ही नहीं सकता, मगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना जरूरी है क्योंकि 0.225 से ज्यादा है, 4 पार्टिकल से तो टच करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ऐसा सॉल्ट टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा। वह टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा। एंड द टाइप सॉल्ट ऑफ दिस कैटेगरी इज ZnS, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में जिंक आयन छोटा होता है और सल्फाइड आयन बड़ा होता है और इसका रेडियस रेशो होता है 0.31। 0.31, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.225, लेस देन 0.414, and hence its coordination number is 4. ZnS tetrahedral geometry में exist करेगा and it's because the radius ratio is in this range. तीसरी कंडीशन बताऊंगा, if the radius ratio of the salt is greater than equal to 0.414 but less than equal to 0.732, this value। यह सारे रेडियस रेशियो की वैल्यूज को रखना जरूरी है। इस रेंज में यदि रेडियस रेशियो है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए मिनिमम इतना रेडियस रेशियो होना चाहिए, अभी अभी हमने समझाया। और वह सॉल्ट ओक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा। द टाइप सॉल्ट ऑफ दिस कैटेगरी इज NaCl। रेडियस ऑफ सोडियम आयन छोटा होता है, क्लोराइड आयन बड़ा होता है। रेडियस ऑफ सोडियम आयन अपॉन रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, it's in the range of 0.53,
क्योंकि 0.414 से ज्यादा है मगर 0.732 से कम है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मतलब एक एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से टच करता है और एक एक क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयन से टच करता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होता है। टाइप सॉल्ट ऑफ दिस कैटेगरी इज NaCl। The fourth case is if the radius ratio is greater than 0.732 but less than 1. In that case क्यूबिक ज्योमेट्री का केस बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होएगा। We'll have cubic geometry of the salt and the type salt of this category is cesium chloride. सीशियम आयन छोटा होता है, क्लोराइड आयन बड़ा होता है और यह रेडियस रेशियो यदि हम देखें तो 0.932 के रेंज में होता है, which is greater than 0.732 and less than 1. इस तरह से हमने अलग अलग सॉल्ट का रेडियस रेशियो डिटरमाइन करा, उस रेडियस रेशियो की वैल्यू देखी और यह बता दिया कि उस सॉल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी। यदि किसी सॉल्ट के केस में रेडियस रेशियो 1 से ज्यादा आ जाए तो, यदि किसी सॉल्ट के केस में रेडियस रेशियो 1 से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब है आपने रेडियस रेशियो गलत निकाला है। आपको स्मॉलर रेडियस अपॉन लार्जर रेडियस करना था और आपने कर दिया है लार्जर रेडियस अपॉन स्मॉलर रेडियस, इसलिए वो 1 से ज्यादा आ गया है। रेडियस रेशियो 1 से कम आना चाहिए, मतलब आपको स्मॉलर रेडियस अपॉन लार्जर रेडियस करना है, हमेशा वो 1 से कम ही आएगा। 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। 0 से 1.155 के बीच में कोई सॉल्ट नहीं होता है। 0.155 से 0.225 के रेंज में आपको सॉल्ट मिलेंगे, या इस रेंज में मिलेंगे या इस रेंज में मिलेंगे। इस रेडियस रेशियो को देखकर आप यह देखकर कि वो किस रेंज में लाई कर रहे हैं, आप सॉल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दोगे, सॉल्ट की ज्योमेट्री बता दोगे। और उस सॉल्ट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखने और समझने के लिए मैं इन चारों सॉल्ट का अगले आर्टिकल में, इन चारों सॉल्ट का मैं डिटेल में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके बताऊंगा। किस तरह से लिथियम क्लोराइड दिखता है, किस तरह से ZnH दिखता है, किस तरह से NaCl दिखता है और किस तरह से CaCl दिखता है। यह चारों सॉल्ट के स्ट्रक्चर मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा। ढेर सारे प्रॉब्लम्स इस तरह से आते हैं, अ सॉल्ट विच इज NaCl लाइक, और फिर उसमें आगे कुछ डिस्क्राइब करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले NaCl का स्ट्रक्चर रिकॉल करना पड़ता है और फिर जो भी कुछ दिया हुआ है वो करना पड़ता है। या फिर देंगे अ सॉल्ट विच इज ZnS लाइक, तो पहले ZnS का स्ट्रक्चर रिकॉल करना पड़ेगा और फिर आगे का काम करना पड़ेगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप क्रिस्टलाइन सॉल्ट। अभी इस चैप्टर में लगभग 2 लेक्चर का मटेरियल बाकी है, 2 लेक्चर की थ्योरी बाकी है। ऑल्दो आज के दिन मैंने इतना सफिशिएंट थ्योरी करा दी है कि अब आप स्टडी पैकेज को करना स्टार्ट कर सकती हो। नाउ यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द स्टडी पैकेज। स्टडी पैकेज सॉल्व करते समय आप जहां जहां जब जब आवश्यकता रखती है थ्योरी और यह लेक्चर्स को रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बार बार नोट्स खोलकर देखते रहिए। इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो रटना पड़ती हैं और रटने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी। यू नीड टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव्स, यू नीड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तभी जब एक एक चीज को आप 2-3 बार देखोगे तो अपने आप वो आपको ऑटोमेटिकली रटा जाएंगी। बिना प्रैक्टिस करे यह चीज नहीं रटा सकती। क्लास में तो हम सिर्फ समझा रहे हैं कंसेप्ट को, मगर एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस देम through the study package. Until and unless you practice, you never able to apply it in the examination. There is no alternative of practice. Always remember this. Let's start. My previous lecture, I had already taught you the concept of interstitial voids and the radius ratio of interstitial voids. Based on that radius ratio, I had tabulated
the structure of AB type crystalline salt. Depending on the range of radius ratio, हमने चार तरह के सॉल्ट कैटेगराइज करे थे, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री वाले, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक। आज मैं सबसे पहले वही चीज स्टार्ट करूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एबी टाइप क्रिस्टलाइन सॉल्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एबी टाइप क्रिस्टलाइन सॉल्ट। उन्हीं चार सॉल्ट के स्ट्रक्चर में समझाऊंगा कि किस तरह से वह होते हैं, कैसे वह दिखते हैं। लिथियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ZnS का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है और CaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम क्लोराइड। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इट हैव गॉट ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लीजिए। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस पर 3 लिथियम आयन है और इसके सेंट्रॉइड पर एक क्लोराइड आयन, या उल्टा बोल लो, डॉट्स को यदि आप क्लोराइड कहोगे तो क्रॉस लिथियम हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ LiCl। हियर डॉट्स आर chloride ion and this cross is lithium ion. Dots chloride ion है, cross lithium ion है। It's a triangular planar geometry. यह ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। Radius of lithium ion upon radius of chloride ion. It's 0.18। जहां कहीं पर भी यह रेडियस रेशो स्मॉल r बाय कैपिटल R 0.155 से 0.225 के से कम होता है, वहां यह रेशो ही होता है, वहां यह स्ट्रक्चर ही होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। एक लिथियम 3 क्लोराइड को टच कर रहा है और एक क्लोराइड भी 3 लिथियम आयन को टच कर रहा है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम क्लोराइड। AB टाइप क्रिस्टलाइन सॉल्ट मींस जिसमें एनायन और कैटायन का रेशो 1:1 होगा। अगला स्ट्रक्चर समझाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। स्ट्रक्चर ऑफ ZnS 2 तरीके से समझाऊंगा मैं। एक छोटे क्यूब में समझाऊंगा और एक बड़े क्यूब में समझाऊंगा। दोनों ही जानने की आवश्यकता होती है। कई बार प्रॉब्लम करने के लिए छोटा यूनिट सेल, छोटा क्यूब भी काम कर जाता है, तो कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें बड़ा क्यूब देखना पड़ता है। एक छोटा क्यूब बना ले पहले। एक छोटा क्यूब, और इसमें टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में सल्फाइड आयन को रखना है।
टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में सल्फाइड आयन को रखना है। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री क्यूब में कैसे बनाते हैं वह हमने बता रखा है। एक वर्टाइसिस पर हमने लैटिस पॉइंट लगाया, एक वर्टाइसिस पर एक सल्फाइड आयन, इस वर्टाइसिस पर तीन प्लेन आकर मिल रहे हैं, उनके डायगोनली अपोजिट तीन लैटिस पॉइंट और लगा दीजिए। यह सल्फाइड आयन हो गए और इसके बॉडी सेंटर पर एक जिंक आयन टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के ठीक बीच में। कई बार तो प्रॉब्लम इसी ज्योमेट्री को देखकर हो जाता है, सल्फाइड आयन टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में और जिंक आयन टेट्राहाइड्रल वॉइड में। कई बार प्रॉब्लम इसी ज्योमेट्री को देखकर हो जाता है और कई बार इस ज्योमेट्री से प्रॉब्लम करने में थोड़ी तकलीफ आएगी, विजुअलाइजेशन में थोड़ी तकलीफ आएगी। ऐसी कंडीशन में हम एक बड़ा इसका व्यू, एक बड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक बड़ा यूनिट सेल देख लेते हैं, उससे हर तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। हम बड़ा क्यूब बनाएंगे ऑलमोस्ट डबल एज लेंथ का और उसके एफसीसी में सल्फाइड आयन को रख देंगे। इस तरीके से एक क्यूब बना लीजिए। This is a square face. हमको एफसीसी में सल्फाइड आयन को रखना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जो पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा, जो पूरी ज्योमेट्री दिखेगी, वहां सल्फाइड आयन की दिखेगी और जिंक आयन को हम वॉइड्स में रखा हुआ देखेंगे। यह हमने क्यूब बना लिया। इस क्यूब के एफसीसी में सल्फाइड आयन को रखना है, मतलब 8 वर्टाइसेस पर और 6 फेस सेंटर्स पर। आठ तो वर्टाइसेस पर लगा दिए, ये 8 वर्टाइसेस पर लगे हुए और 6 फेस सेंटर पर सल्फाइड आयन रखूंगा। इस तरह से ऊपर और नीचे वाले 2 फेस के सेंटर, दाएं और बाएं 2 फेस सेंटर और पिछला फेस का सेंटर और अगला फेस का सेंटर। इस तरह से हमने फेस सेंटर्स पर एफसीसी में। अब मैं लिखता भी आता हूं, दिस डॉट्स आर सल्फाइड आयन इन एफसीसी। अब जिंक आयन में रखूंगा, क्रॉस बना दूंगा जो कि जिंक आयन को रिप्रेजेंट करेंगे। दे शुड बी केप्ट इन alternate tetrahedral voids. Zinc ion must be placed in alternate tetrahedral void at alternate tetrahedral voids.
ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल मतलब इस एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल होती है। इस एफसीसी को हम 8a/2 एज लेंथ के क्यूब में डिवाइड कर सकते हैं। हर एक बॉडी डायगोनल पर दो होती है, तो हर एक बॉडी डायगोनल पर एक बनेगा और एक क्यूब में जो टेट्राहेड्रल है वहां पर पार्टिकल होएगा तो दूसरे क्यूब के टेट्राहेड्रल में नहीं होएगा, फिर तीसरे क्यूब में होएगा, फिर चौथे क्यूब में नहीं होएगा, फिर इधर होगा, इधर नहीं होगा, फिर इधर होगा, इधर नहीं होगा। इस तरह से अल्टरनेट क्यूब्स में जिंक आयन होंगे। जैसे इस वर्टाइसिस के साथ एसोसिएटेड इस जगह पर पीछे वाले क्यूब में एक टेट्राहेड्रल होगी, उधर है तो इधर नहीं है। फिर इस वर्टाइसिस के साथ एसोसिएटेड जो क्यूब है, इधर एक जिंक आयन है तो इसमें नहीं है। फिर इस वर्टाइसिस के साथ एसोसिएटेड एक क्यूब होएगा a/2 एज लेंथ का, उसमें है तो इसमें नहीं है, फिर इसमें है और इसमें नहीं है। इन शॉर्ट, one on each body diagonal, one zinc ion on each body diagonal. एक जिंक आयन एक बॉडी डायगोनल पर होगा। This is the structure of ZNS. छोटे क्यूब में साधारण सा तरीका कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जिंक सल्फाइड आयन को बिछा देना है। कैसे? एक वर्टाइसिस पर एक डॉट लगाया तो इस वर्टाइसिस पर 3 प्लेन आकर मिल रहे हैं, उन तीनों प्लेन के डायगोनली अपोजिट, ऊपर वाला प्लेन, पीछे वाला प्लेन, साइड वाला प्लेन। इस तरह से यह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सल्फाइड आयन की बन गई। इसके बॉडी सेंटर पर जिंक आयन, तो टेट्राहेड्रल होल में जिंक आयन। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि इस तरह के क्यूब, इस तरह की ज्योमेट्री एफसीसी में 8 होती है। कैसे 8 होती है? यदि हम इसको a/2 एज लेंथ के 8 क्यूब में डिवाइड कर दें तो हमें 8 क्यूब में इस तरह की ज्योमेट्री दिखने लगेगी। मतलब 8 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह की इधर है। हम ऑल्टरनेट वॉइड में, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक आयन लगा रहे हैं। हर एक वर्टाइसिस के साथ एसोसिएटेड एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, हर एक वर्टाइसिस के साथ एसोसिएटेड एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। इस वर्टाइसिस के साथ में लगाया, इधर नहीं लगाया, फिर इधर लगाया, फिर इधर नहीं लगाया, फिर इधर लगाया, इधर नहीं लगाया, फिर इधर लगाया, इधर नहीं लगाया। इस तरह से कुल मिला के इस ज्योमेट्री में 4 तो सल्फाइड आयन होंगे। एफसीसी में 4 पार्टिकल होते हैं, एफसीसी में 4 पार्टिकल होते हैं, इसलिए 4 सल्फाइड आयन होंगे और 4 ही वहां पर जिंक आयन भी है 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में। ऑल्टरनेट 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 जिंक आयन। इस तरीके से यह स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड है। हम जानते हैं रेडियस ऑफ जिंक आयन अपॉन रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन, यह 0.32 के रेंज में होता है। और इस तरह की ज्योमेट्री हर उस सॉल्ट में होगी जहां रेडियस रेशो 0.225 से 0.414 के रेंज में होता है। We call it tetrahedral structure. This is a tetrahedral geometry or tetrahedral structure. With the coordination number of 4, coordination number इधर 4 होता है, एक जिंक आयन
4 सल्फाइड आयन को टच करता है और एक सल्फाइड आयन 4 जिंक आयन को टच करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। बड़े ध्यान से इस ज्योमेट्री को, इस स्ट्रक्चर को देखिए। यह लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस विच जिंक आयन आर एट alternate tetrahedral voids. We have got 1 zinc ion on each body diagonal. हर एक बॉडी डायगोनल पर आपको एक जिंक आयन दिखेगा। दिमाग में इमेजिन करना, विजुलाइज करना ज्यादा जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ ZnS देखने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, फिर मैं दिखाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ सीशियम क्लोराइड CSCl।